इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित प्रकाश का अध्याय 9 का 9वां भाग। और इससे पहले वाले जो भी चैप्टर हैं यानी कि जो भी वीडियोज हैं वो सभी में प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर सभी चैप्टरों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अध्याय 9 का 9वां भाग शुरू होता है पेज नंबर 238 से, यानी कि पेज नंबर 238 पर दिया हुआ है आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए वृत्त के त्रिज्य खंडों में इस प्रकार रंग भरिए के आकृति में पहला भाग है इसका 3 सममित के कोण हों। यानी कि इस आकृति में हमें इस प्रकार से रंग भरना है, इस प्रकार से कलर करना है कि इसमें 3 सममित के कोण बन जाएं। यह पहला प्रश्न यानी पहला भाग है। दूसरे भाग में है 4 सममित के कोण हों, यानी दूसरी बार में इस प्रकार से इसमें रंग भरने हैं कि 4 सममित के कोण बन जाए। तीसरा प्रश्न है इसका, यानी कि तीसरा भाग है सममित के संभव कोणों की संख्या क्या होगी। यानी कि सममित के संभव कोणों की संख्या क्या होगी ये भी बताना है। यदि इन त्रिज्य खंडों को अलग अलग रंगों से अलग अलग विधियों द्वारा भरा जाए तो, यानी कि सबसे पहला प्रश्न है उसका कि 3 सममित के कोण हो, यानी इस आकृति को हमें इस प्रकार से रंग भरने हैं कि इसमें 3 सममित के कोण बन जाए। तो पहले हम इसका पहला भाग करते हैं। तो पहला भाग करने के लिए मैंने ये आकृति यहाँ पेज पर बनाई है। जैसे ये आकृति है, ये आकृति है, ये हम पहला भाग कर रहे हैं इसका। अब इसमें हमें इस प्रकार से रंग भरने हैं कि 3 सममित कोण बन जाए। कितने बन जाए? 3 सममित कोण। तो पहले मैं इसको रंग भर रहा हूं, एक कॉलम यानी एक खाना ये हो गया, इसको रंग कर दिया। उसके बाद 1 2 3 3 कॉलम को छोड़ेंगे यानी 3 खाने छोड़ देंगे। उसके बाद इसको हमने रंग कर दिया, यानी कि टोटल हमें 3 खानों को रंग भरना है। तो 2 ये हो गए, 1 2 3 3 यहाँ पे छोड़े, यहाँ भी 3 छोड़ेंगे, 1 2 3 3 फिर छोड़ दिए। चौथे खाने में यानी इसमें फिर रंग भर देना है। तो हमने कुल कितने रंग भर दिए, यानी कि 3 खानों में कुल रंग भरा है। और जो प्रत्येक कोण बनेगा वो बनेगा 120 अंश का, यानी 120 अंश का यहाँ बनेगा, 120 अंश का ये होगा, 120 अंश का ये होगा, यानी ये हो जाएगा 120 और यहाँ होगा 12 24 240 का, और यहाँ फिर बन जाएगा 360 का। इस प्रकार से हमें पहली बार यानी कि पहली बार को हल करना है। इस प्रकार से हमें पहली बार आकृति को रंग भरना है, यानी कि एक में रंग भर दिया, फिर 1 2 3 3 छोड़े, फिर एक में रंग भर दिया, फिर 1 2 3 3 फिर छोड़ दिए, एक में फिर रंग भर दिया। यहाँ भी दिखेंगे तो 1 2 3 यानी हर बार 3 छोड़कर है। ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का उत्तर, यानी कि पहली भाग का उत्तर। अब देखिए इसका दूसरे भाग, यानी कि दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरे में है 4 सममित के कोण हो। कितने सममित के कोण हो? 4। तो वृत्त में 4 सममित के कोण कब बनते हैं? जब प्रत्येक कोण को 90 अंश का बनाया जाता है, यानी कि उसके लिए दूसरी आकृति है ये। इसमें जैसे दूसरा भाग कर रहे हैं इसका, इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक कोण को 90 अंश का बनाएंगे। तो पहले मैंने इस खाने को रंग दिया, ये वाला। उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 2 खाने छोड़ेंगे, तीसरा फिर रंग देंगे, तीसरा ये रंग दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 1 2 2 खाने फिर छोड़ेंगे, उसके बाद अगला तीसरा फिर रंग देंगे, ये वाला। उसके बाद 1 2 2 फिर छोड़ देंगे, तीसरा ये फिर रंग देंगे, यानी ये वाला। अब 2 फिर छोड़ दिए गए हैं और ये तीसरा फिर रंग दिया है। यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा प्रत्येक 90 अंश का बनेगा। 90 अंश का यहाँ बनेगा, 90 का यहाँ बनेगा, 90 का यहाँ, 90 का यहाँ। यानी जो पहला कोण बनेगा यहाँ पर होगा 90 अंश का, दूसरा हो जाएगा यहाँ तक 180 अंश का, और तीसरा हो जाएगा 270 का, और चौथा ये बनेगा 360 का। यानी पहला कोण बनेगा यहाँ 90 और दूसरा बन जाएगा 180 और तीसरा बनेगा 270 और चौथा बन जाएगा ये 360 का। ये कोण बनेंगे, यानी इस प्रकार से हम इसका दूसरा भाग करेंगे। और पहले भाग में कितने कितने के कोण बने? पहले में पहला कोण बना था 120 का, और दूसरा बन जाएगा 12 24 यानी कि 240 का, और तीसरा बनेगा 360 का।
3 कोण बनेंगे पहली आकृति में और दूसरी आकृति में बनेंगे 4 कोण 90, 180, 270, 360। ये हो गए इसके 2 भाग। अब देखिए इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या है? तीसरे भाग में है सममित के संभव कोणों की संख्या क्या होगी, यानी कि सममित के संभव कोणों की संख्या बतानी है। तो इसमें कुल कितने खाने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुल कितने खाने? 12। तो 12 में जिस जिस संख्या से भाग चला जाएगा उतने ही कोण संभव होंगे, यानी कि 2 कोण हो सकते हैं और 2 का भाग जाता है 12 में, 3 का जाता है, 3 कोण हो सकते हैं क्योंकि 3 चौक 12 और 4 का भी जाता है, 4 हो सकते हैं क्योंकि 4 3 12 और कितने हो सकते हैं? 6 भी हो सकती है क्योंकि 6 दूनी 12। तो ये कोण संभव है। ये हो गया हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर, यानी कि तीसरे भाग का उत्तर हो जाएगा। ये यहीं पर कर दिया मैंने तीसरा भाग। ये हो गया इसका तीसरा भाग, यानी पहले प्रश्न के पहला, दूसरा और तीसरा तीनों भाग हो चुके कंप्लीट। अब करेंगे हम आगे इसका दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है व्रत और वर्ग को छोड़कर, किस चीज को? व्रत को और वर्ग को छोड़कर ऐसी अन्य 2 आकृतियां बनाइए जिनमें परावर्तीय सममित और घूर्णन सममित दोनों, यानी कि हमें वृत्त नहीं बनाना है और वर्ग नहीं बनाना है। इन दोनों को छोड़कर 2 ऐसी आकृति बनानी है जिसमें परावर्ती सममित हो और घूर्णन सममित, ये दोनों हो। तो इसके लिए हम बना सकते हैं, एक तो समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, दूसरा आयत बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? समबाहु त्रिभुज और आयत। जैसे मैं यहाँ पेज पे बना रहा हूँ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? उसकी सभी भुजा समान होती है, यानी आप इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं जिसकी सभी भुजा समान हो। और दूसरी आकृति बना सकते हैं आयत। आयत में क्या होता है? मैं तो ऐसे ही बना रहा हूं, लेकिन आप नाप कर बना सकते हैं। आयत में आमने सामने की भुजा होती है, वो बराबर होती है, यानी एक आप समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, एक आयत बना सकते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और यहां बना सकते हैं आयत, यानी ये 2 आकृतियां बना सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब देखें इसका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 क्या है? प्रश्न 3 है जहां भी संभव हो निम्नलिखित का एक कच्चा स्केच बनाइए, यानी कि जहां संभव हो वहां इनके कच्चे स्केच बनाने। जैसे तीसरे का पहला भाग है ए में है एक त्रिभुज जिसमें न्यूनतम 2 सममित की रेखाएं हों, यानी एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें न्यूनतम यानी कम से कम 2 सममित की रेखाएं हों तथा न्यूनतम 2 सममित के कोण हों, यानी कम से कम 2 सममित के कोण हों और कम से कम 2 सममित की रेखाएं हों। ऐसा त्रिभुज हमें बनाना है। वो भी कैसा बनाना है? कच्चा स्केच, यानी कि रफ चित्र बनाना है। ऐसे ही हमें पेंसिल से बनाना है। तो इसके लिए हम बनाएंगे समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। यानी यहां बनाता हूं समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजा समान हो, बराबर हो। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा हो जाएगी यहां से, दूसरी सममित रेखा हो जाएगी यहां से और तीसरी सममित रेखा हो जाएगी इस प्रकार यहां से। 3 सममित रेखाएं बनाई जा सकती है समबाहु त्रिभुज में और इसमें 3 ही सममित कोण होंगे, क्योंकि अगर इसके परिध घुमाया जाएगा तो 3 ही सममित कोण इसमें बन जाएंगे। तो ए का उत्तर क्या हो जाएगा? यानी तीसरे का ए का उत्तर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। ये हो जाएगा तीसरे के ए का उत्तर। अब देखें इसका तीसरे का बी भाग। बी में है, तीसरे का बी भाग है, बी में है एक त्रिभुज जिसमें केवल एक सममित की रेखा हो, यानी कि अब हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें केवल एक सममित की रेखा हो लेकिन कोई घूर्णन सममित ना हो, लेकिन उसमें कोई भी घूर्णन सममित ना हो। तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु। उसे मैं यहाँ बना देता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी 2 भुजा होंगी वो बराबर होंगी, यानी कि ये वाली भुजा है इसके बराबर होगी। ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें एक सममित की रेखा ऐसे खींची जा सकती है। तो ये हो गया तीसरे का
यानी कि बी का उत्तर, तीसरे के बी का उत्तर समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ आप त्रिभुज लिख सकते हैं। तो ये हो गया तीसरे का बी भाग। अब देखें इसका तीसरे का सी भाग। सी में है घूर्णन समिति वाला एक ऐसा चतुर्भुज, यानी कि अब हमें घूर्णन समिति वाला एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसमें कोई परावर्ती समिति न हो, जिसमें क्या हो, कोई भी परावर्ती समिति न हो। तो इसके लिए हम बना सकते हैं समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? समांतर, यानी कि कुछ इस प्रकार से ऐसे समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। जैसे ये हो गया ए और ये बी, सी और डी, ये क्या हो गया? इस समांतर चतुर्भुज हो गया। यानी ये हो जाएगा हमारा तीसरे का सी का उत्तर। सी के लिए क्या बनाएंगे? समांतर चतुर्भुज बना देंगे। अब देखिए इसका डी भाग। डी में है एक परावर्ती समिति वाला चतुर्भुज। अब हमें बनाना है एक परावर्ती समिति वाला चतुर्भुज बनाना है जिसमें कोई घूर्णन समिति ना हो, जिसमें क्या हो, कोई भी घूर्णन समिति ना हो। तो इसके लिए हम बना सकते हैं एक पतंग की आकृति, यानी कि तीसरे का डी भाग। इसलिए क्या बना सकते हैं? एक पतंग की आकृति बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ऐसे हम पतंग की आकृति बना सकते हैं। ये से हम नाम भी दे सकते हैं, यानी ये हो गया पतंग, लिख दे यहाँ पतंग। यानी कि तीसरे का डी भाग के लिए उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा पतंग। ये हो गया हमारा, यानी तीसरे प्रश्न के ए, बी, सी और डी ये चारों भाग हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है एक आकृति में सममित का न्यूनतम कोण 60 अंश है। यानी एक आकृति है, उसका जो सममित का न्यूनतम कोण है, सबसे छोटा कोण है, वो कितना है? 60 अंश है। इस आकृति के अन्य सममित के कोण क्या है? तो इस आकृति के अन्य सममित के कोण क्या होंगे वो बताना है। जैसे पहला कोण 60 अंश है, कितना है? 60 अंश। तो इसका अगला सममित का कोण होगा 6×12, यानी कि 120 अंश का। उससे अगला होगा 6×18, यानी 180 अंश का। उससे अगला होगा 6×24, यानी कि 240 अंश का। फिर हो जाएगा 6×36, यानी कि 360 अंश का। यानी कि जिस आकृति का पहला सममित न्यूनतम कोण 60 अंश है, तो उसके अगले सममित कोण होंगे 120, 180, 240 और 360। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 है एक आकृति में एक सममित का कोण 60 अंश है। यानी एक आकृति है, उसका जो सममित कोण है वो कितना है? 60 अंश है। इस आकृति के दो सममित के कोण 60 से कम हैं। दो सममित के कोण कितने हैं? वो 60 से कम है। सममित का न्यूनतम कोण क्या होगा? तो सममित का न्यूनतम कोण क्या होगा वो बताना है। तो इसके लिए सममित का न्यूनतम कोण होगा 15 अंश, यानी कि 15 डिग्री। कितना होगा? 15 अंश हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5वें प्रश्न का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है क्या हम घूर्णन समिति के साथ एक ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं जिसमें समिति का न्यूनतम कोण 45 अंश हो, 70 अंश हो। यानी कि हम 45 का भाग दें 360 में। अगर 45 का भाग 360 में पूरा जाता है तो इसका उत्तर होगा हाँ, और 45 का भाग 360 में पूरा नहीं जाता तो उत्तर होगा नहीं। ऐसे ही 17 का भाग देंगे 360 में। पहले हम करते हैं इसका ए भाग, यानी कि 45 का भाग दें 360 में। तो यहाँ लिख दिया मैंने 360 और नीचे हो गया 45। अब इसे हम 5 से काटें, हो जाएगा 5 नंबर 45। ये हो जाएगा 5 7 35, एक बचेगा 10, 5 दूनी 10। 9 का भाग देंगे 72 में, तो ये 9 1 9, 9 8 72, यानी पूरा भाग जा रहा है। तो पहले का उत्तर क्या होगा? यानी इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। इसी प्रकार हम 17 का भाग देंगे 360 में, तो 17 का भाग 360 में पूरा नहीं जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। यानी 6वें का ए का उत्तर होगा हाँ और बी का उत्तर होगा नहीं। ये हो गया हमारा 6वां प्रश्न। यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 238 तक, और पेज नंबर 239 से करेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, यानी कि 9वें भाग में रखते हैं इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।